Hello guys, I'm Ishant and I'm here with you with a new chapter number 2, the tsunami of honeydew. So guys, this is the chapter of tsunami, जिसके बारे हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. सुनामी का मतलब होता है बाढ़. सो बाढ़ आती है, आपने कई बार बाढ़ का नाम सुना होगा. आज हम इस चैप्टर में उसके हर डाउट क्लियर कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट द chapter. The first story is about Ignatius. Okay, so this story is all about Ignatius. Ignatius is a man who is the manager of the cooperative society, जो कि एक cooperative society थी, cooperative society थी. उसका manager था Ignatius उसका नाम था. एंड उसकी वाइफ ने एक अर्थक्वेक, एकदम से वो सब घर में बैठे हुए थे. इग्निशियस था, उसकी वाइफ थी, उसकी बेटी थी. बट एक दिन ऐसा आया, वन डे उसकी वाइफ ने अर्थक्वेक एकदम से सुना दैट हाँ अर्थक्वेक आने वाला है. अर्थक्वेक आने से पहले हमें पता चल जाता है, अर्थक्वेक जब आ रहा होने वाला एकदम आने वाला होता है, तो उसकी वाइफ को भी पता चल गया कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है. सो वो इग्निशियस को एकदम से 6 AM पर उठा देती है. 6 AM इज़ द टाइम, और वो उसे उठा देती है फटाफट से. फर्स्ट ऑफ ऑल इग्निशियस पुट द टेलीविजन ऑन द ग्राउंड. तो सबसे पहला जो काम करता है इग्निशियस, वो ये करता है कि जो टेलीविज़न था, जो वो टीवी था, वो उसे ग्राउंड पर रख देता है, नीचे रख देता है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वियर एंड टीयर ड्यू टू क्वेक, ताकि वो टूट ना जाए. बिकॉज अगर टीवी टूट जाएगा तो कोई भी न्यूज़ जो वो चाहते हैं, हमें न्यूज़ मिले, हमें न्यूज़ मिलती रहे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा. तो टेलीविज़न को बचाने का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जो कि इग्निशियस ने अच्छी तरह से समझ लिया था. और उसने इसलिए टेलीविज़न को ग्राउंड पर रख दिया ताकि वो प्रोटेक्ट रहे अर्थक्वेक से. तो उसके जो सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत ज़्यादा रश्ड आउट हो चुके थे, भीड़ हो चुकी थी. कोई कहाँ भाग रहा था, कोई कहाँ भाग रहा था, एंड वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे. दे नोटिस्ड अ रशल ऑफ सी विदाउट ट्रमर्स, यानी कि थोड़ी बहुत वेव्स आने लग गई थी. उन्होंने रियलाइज़ करा. एंड दे ट्राइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द राइजिंग सी वेव्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे फ्लेड इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी कि वो कोशिश कर रही थी कि वो भाग जाएं, बट ऐसा नहीं हो पाया. उसकी जो वाइफ थी वो स्वेप्ट अवे एंड ही आल्सो लॉस्ट हिज 2 चिल्ड्रन. यानी कि उन्होंने भागने की तो बहुत कोशिश करी थी कि हम बच जाएं, बट जो इग्निशियस की वाइफ थी वो डूब गई अपने 2 बच्चों के साथ. उसके 2 बच्चे भी डूब गए इग्निशियस के, और उसने वाइफ को भी खो दिया. उसके फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, एज दे कुड नॉट अलार्म्ड बाय द ट्रिमर. सो वो भी मर चुके थे. अब बाढ़ की वजह से वो उनके सारे फैमिली मेम्बर्स मर चुके थे. नेक्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट संजीव. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी सुनामी के बारे में, जहाँ सुनामी आई एंड इग्निशियस जो था उसके अंदर मेन लीड था. एंड दिस इज़ द स्टोरी नंबर 1. अब हम पढ़ते हैं स्टोरी नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, विच ऑल अबाउट संजीव. संजीव इज़ अ बॉय हु वॉज द पुलिसमैन, जो कि एक पुलिसमैन है, यानी कि पुलिस में काम करता है. बाढ़ आई, उसकी भी ज़िंदगी में बाढ़ आई. एंड वो बहुत डर गया था, और उसने क्या करा, उसने अपने आप को बचा लिया. यानी कि अपने आप को किसी भी तरह उसने बाढ़ से बचा लिया, बिकॉज वो एक पुलिसमैन था. उसने अपनी वाइफ को भी बचा लिया, जो उसकी पत्नी थी, उसने उसे फटाफट से बचा लिया. एंड जो उसकी बेबी डॉटर थी, यानी कि जो उसकी बेटी थी, उसने उसे भी बचा लिया. बट ही लॉस्ट हिज लाइफ व्हेन ही जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हिज कुक्स वाइफ. यानी कि बट वो उसने अपनी जान खो दी. संजीव ने खुद अपनी जान खो दी. किस वजह से? कुक्स की वाइफ को बचाने के चक्कर में. यानी कि जो कुक लगी हुई थी, जो वहाँ पर शेफ़ थी, खाना बनाती थी उनके घर में, खाना बनाती नहीं थी, खाना बनाता था. एंड उसकी वाइफ जो थी, वो जो लड़का था वो खाना बनाता था, एंड बट उसकी वाइफ भी बाढ़ में डूब गई. उसको संजीव ने उसे बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ खो दी. वो खुद मर गया एंड वो बच गई. इन द नेक्स्ट सेक्शन, ट्रैजिक इंसिडेंट्स ऑफ 13 years old गर्ल ऑफ मेघना. ओके, सो दिस इज द स्टोरी नंबर 3.
इस थ्री स्टोरी में दो लड़कियों की बात करी गई है. द नेम्स आर मेघना एंड एल्मस. दे मेघना एंड एल्मस. तो जो मेघना थी वो 13 साल की लड़की थी, सिर्फ 13 साल की लड़की थी. एंड अल्मस तो उससे भी ज़्यादा छोटी थी, विच इज़ 10 ईयर्स. वो 10 साल की थी. 13 साल की मेघना, 10 साल की अल्मस. एंड उन्होंने भी बाढ़ का सामना किया. बट जो मेघना थी वो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. जो मेघना थी वो डूब गई अपने साथ 77 लोगों को लेकर, यानी कि वो खुद भी डूब गई और 77 लोग जो थे वो भी उसके साथ बहा गए. वेयर एज अल्मस लॉस्ट ऑल हर फैमिली मेम्बर्स. बट जो अल्मस थी उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खो दिया. अल्मस जो 10 साल की लड़की थी उसने अपने जो भी उसके घर में रहते थे उन्हें उस सबको खो दिया. वो सब मर गए इन सुनामी. बोथ ऑफ देम कीप फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days. ओके. सो दोनों तैरती रही ऊपर, सी के ऊपर. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सी. तो जो अल्मस थी और जो मेघना थी वो दोनों तैरती रही. वो दोनों मरी नहीं थी, वो सिर्फ डूबी थी. उनके फैमिली मेम्बर्स तो मर चुके थे बट वो दोनों नहीं डूबी थी. एंड उन दोनों ने अपनी जान किसी भी तरह बचा ली थी. वो बेहोश तो थी बट वो सी के ऊपर अभी भी तैर रही थी और उसकी सांसें अभी भी चल रही थी. जो मेघना थी वो भी सी के ऊपर 2 दिन रही थी. 2 दिन जो मेघना थी वो वहीं पर तैरती रही. ऐसे तो तैर नहीं सकती थी, एक वुडन डोर के सहारे वो तैरी थी. यानी कि एक वुडन डोर था, एक लकड़ी का डोर था और उसके ऊपर वो तैर कर तो अपनी लाइफ बचा रही थी. शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय अ वेव. Similarly, Almas climbed to the log of wood and fainted. So जो अल्मस थी वो वुड से बच रही थी और फेंट हो गई. शी वॉक अप इन हॉस्पिटल इन कमोटा. तो जो अल्मस थी वो जब उठी तब वो हॉस्पिटल में थी और उस हॉस्पिटल वो का नाम नहीं दे रखा बट वो हॉस्पिटल कहाँ था? कमोटा में. कमोटा KAMORTA वो वहाँ पर था हॉस्पिटल. एंड वो वहीं पर उठी अल्मस. कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था. बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर एंड हैड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल. यानी कि अल्मस किस तरह से बची थी हेलीकॉप्टर से. जो ऊपर हेलीकॉप्टर चलता है उन्होंने अल्मस की जान बचा ली थी. तो मेघना की जान तो उसने खुद ही बचाई थी वुडन डोर के ऊपर तैरते 2 दिन तक. बट जो अल्मस थी उसे हेलीकॉप्टर से उसकी जान बची थी. सो बोथ द गर्ल्स वर transmitted after the incident and did not want to share that incident with anyone. यानी कि दोनों ही गर्ल्स बहुत ज़्यादा डर गई थी. ट्रांसमिटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर गई थी. दोनों जान तो बच गई थी बट दोनों अभी तक बहुत डरती हैं. एंड इस इंसिडेंट के बाद वो इस बैड इंसिडेंट को कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी. सो गाइज, नेक्स्ट स्टोरी नंबर 4th आई थिंक. स्टोरी नंबर 4 which is all about Tilly Smith. Tilly Smith is a girl of 13 years, British school girl. यानी कि ब्रिटिशर्स की लड़की थी, स्कूल गर्ल थी, 13 साल की थी ये भी. And was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Okay. टिली स्मिथ के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि वो डूब रही थी, वो कुछ हो रहा था, नहीं. टिली स्मिथ सिर्फ 13 साल की लड़की थी और उसने वॉज एबल टू सेव मैनी. उसने बहुत सारी जान बचा ली, यानी कि बहुत लोगों की उसने जान बचाई थी. सिर्फ एक 13 साल की लड़की ने, टिली स्मिथ, सुनामी से. और वो कहाँ पर उसने बचाई थी? फुकेट बीच, थाईलैंड में. थाईलैंड में एक फुकेट बीच है जहाँ उसने काफ़ी लोगों की जानें बचाई थी. एंड एज शी नोटिस द सी बिहेविंग इन द सेम वे इन द वीडियो ऑफ सुनामी इन हर जोग्राफी क्लास and had its Hawaiian Islands in 1946. So he alarmed everyone about the imminent disaster. Okay, so अब आप सोचेंगे कि
उसने उसकी जान कैसे बचा ली, सबकी जान, जबकि वो सिर्फ 13 साल की लड़की थी, वो ग्रेजुएटेड भी नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस था, फिर उसने इतनी जानें कैसे बचा ली 13 साल की लड़की ने। उसने इतनी जानें इस तरह बचाई कि वो स्कूल गर्ल थी, वो स्कूल में क्लासेस अटेंड करती थी, एंड उसके ज्योग्राफी टीचर ने, जिसका ज्योग्राफी टीचर था यानी कि जो उसे ज्योग्राफी पढ़ाता था, उन्होंने उससे एक वीडियो दिखाई थी जहाँ उन्होंने बताया था कि सुनामी कब आई, सुनामी कैसे आती है, सुनामी आने पर क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए इंस्ट्रक्शन, सुनामी आने वाली हमें कैसे पता चलता है। पूरा का पूरा चैप्टर उसने सुनामी के बारे में अपने ज्योग्राफी टीचर से सुना था। इसीलिए 1946 में, बाय द वे, इसीलिए वो उसे रियल लाइफ में भी पता चल चुका था दैट हाँ सुनामी आने वाली है और मुझे अब किसी भी तरह इनकी जानें बचानी होगी। इसीलिए उसने बहुत लोगों को उस डिज़ास्टर से बचाया, उसने उसे भगा दिया वहाँ से कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारी जानें चली जाएंगी। Tourists thanked Tilly and her geography lesson that made for a capable of understanding the severity of the incident. So जो सारे लोग थे उसने टिली का इतने अच्छे से शुक्रिया अदा किया कि थैंक गॉड तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो आज हम नहीं होते, सुनामी से हम भी बाहर जाते। एंड बीइंग द सेवियर शी वॉज bestowed अपॉन विद नंबर ऑफ अवार्ड्स, और उससे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। अवार्ड्स का मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी उसके सिर्फ एक ज्योग्राफी लेसन से। यानी कि इससे पता चलता है कि आप कुछ भी सुने चैप्टर में तो अच्छे से सुने और रियल लाइफ में भी उसका काम करे उसमें। बिफोर सुनामी इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फ्लेड टू सेफ्टी, एलिफेंट्स रैन। सो गाइज, जो सुनामी इंडिया और श्रीलंका में आने से पहले, इंडिया और श्रीलंका में तो अब तक नहीं आई थी, बट इंडिया और श्रीलंका में आने से पहले जो एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल्स थे, लायंस वगैरह, उन्होंने सेफ्टी लेनी शुरू कर दी थी। अब बहुत सारे केसेस हो चुके थे तो उन्हें सेफ्टी करनी शुरू कर दी थी। जो एलिफेंट्स थे उनको, उनके कान बहुत लंबे लंबे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ सुनामी आने वाली है, तो वो वहाँ उस जगह से ही भाग जाते थे। जो डॉग्स थे वो refuse to go outdoors. Flamingos abandon their low-lying breeds areas as seem to know what about happen, यानी कि वो भी भाग जाते थे। It is believed that animals either possess a sixth sense or have more acute hearing that helps them or hear to feel earth's vibration, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि इंसानों से ज़्यादा सुनने की शक्ति एनिमल्स में होती है। एंड एनिमल्स को ये तक पता चल जाता है कि हाँ अभी अर्थ वाइब्रेट कर रही है, अर्थ की वाइब्रेशन हो रही है, सुनामी आ सकती है, हम यहाँ से भाग जाएं। इसीलिए ऐसा लोगों को बहुत कम पता चलता है, बट एनिमल्स को पता चल जाता है। नियर अबाउट 150,000 पीपल्स, तो जो 150,000 पीपल्स थे, 150,000, 1,50,000 भी आप बोल सकते हैं, वो मर चुके थे सुनामी के अंदर इन डोजन कंट्रीज़ में, बट नॉट मैनी एनिमल्स रिपोर्टेड डेड, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स नहीं मरे थे। क्यों नहीं मरे थे? बाय बिकॉज एनिमल्स की सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी होती है, वो इतनी जल्दी नहीं मरते हैं। क्यों? सुनामी से, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सुनामी में आने वाले, वो वहाँ से फटाफट से भाग जाते हैं। इसलिए बहुत कम एनिमल्स मरे थे इस सुनामी के अंदर। Very few animals died. How many people and animals died in Yala National Park? So this is the question. एक याला नेशनल पार्क था, याला नेशनल पार्क, उसके अंदर कितने पीपल और कितने एनिमल्स डाइड हुए थे? 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड एट द नेशनल पार्क। 60 लोग वहाँ पर मर गए थे, बट बफेलोज, सिर्फ 2 बफेलोज मरी थी। इससे ये भी एक तरीका है समझने का कि हाँ एनिमल्स नहीं मरते हैं सुनामी से ज़्यादा जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मर सकते हैं। What do people say about the elephants of Yala National Park? पीपल ने क्या कहा था एलिफेंट्स के बारे में? People say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami it hit the
कोस्ट। पीपल का जो लोगों का कहना है कि लेला नेशनल पार्क में सुनामी आने से पहले जो एलिफेंट्स थे उनके कानों में 1 घंटे पहले ही वाइब्रेशन आ गई थी, वो वहाँ से भाग गए, इसीलिए वो बच गए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दिस इज़ जस्ट अ समरी, नॉट अ फुल चैप्टर। तो आपको फुल चैप्टर एक बार और रीड करना चाहिए, ये सिर्फ एक समरी है। बट हाँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अब तो आ ही जाएंगे, बिकॉज समरी में मैंने काफ़ी हर चीज़ कवर कर ली है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय बाय गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग thumbs up, like, share, subscribe to my channel. Bye bye, see you again in the next video with a new chapter.